हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी भारत के प्रमुख पर्व और त्योहारों के बारे में। यानी कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, लोसर महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है। तो देखिए, लोसर महोत्सव की बात करें तो अभी ये मनाया गया है कहाँ पर, लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि लद्दाख में मनाते हैं लोसर महोत्सव को। देखिए, लोसर जो है वो तिब्बती भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। और कहाँ पे मनाया गया है, तो ये मनाया गया है लद्दाख में। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर है काटी बिहू पर्व, ये किस राज्य में मनाते हैं। तो देखिए, काटी बिहू पर्व की बात करें तो ये मनाते हैं असम में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, वैसे तो आप बिहू से ही समझ जाएंगे कि ये असम में है, लेकिन अगर बिहू से पहले कुछ भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या रहेगा, असम ही रहने वाला है। तो काटी बिहू पर्व ये मनाते हैं असम में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जानते हैं और असम में 3 बार बिहू पर्व मनाते हैं। पहला आता है आपका भोगाली या फिर माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाते हैं। इसके बाद आता है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल में मनाते हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपका कोंगाली या फिर जिसे कहते हैं काटी बिहू, जो कि मनाते हैं अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो हर जो बिहू है आपको भोगाली, रोंगाली और कोंगाली, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें सही आंसर होगा आपका असम, कि काटी बिहू पर्व ये मनाया गया है असम में। फिर है फूलदेई पर्व, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए, फूलदेई पर्व की बात करें तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड का जो चमोली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फूल आपको देखने के लिए मिलते हैं। फूलों के उद्यान के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि फूलदेई पर्व ये मनाते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पर चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फूल देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है उभौली महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है। तो उभौली महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है सिक्किम और साथ ही में नेपाल में। यानी कि उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उभौली महोत्सव की बात करें तो साकेला राई लोगों का एक मुख्य पर्व है। राई लोग नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग के निवासी एक जातीय समूह होते हैं और यही मनाते हैं कौन सा महोत्सव, जिसका नाम है उभौली महोत्सव। फिर है छेरछेरा महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए, छेरछेरा महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है आदिपुरम त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया गया है। आदिपुरम महोत्सव ये मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर एक गणगौर महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो गणगौर महोत्सव ये मनाया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। हरेला पर्व इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हरेला पर्व की बात करें तो ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिर है जल्लीकट्टी त्यौहार, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है। तो देखिए, जल्लीकट्टी त्यौहार ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर है हैरत त्यौहार, ये कहाँ मनाया गया है। तो हैरत त्यौहार की बात करें ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। फिर है मतुआ मेला, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो मतुआ मेला की बात करें ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। भूमचू महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए, भूमचू महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है सांक महोत्सव के बारे में। तो देखिए, सांक महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका ओणम त्यौहार से संबंधित कि ओणम उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ओणम, तो ये मनाया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में
ओणम का त्यौहार मनाते हैं और यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है और इसमें मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ध्यान रखना ओणम ये कौन सा स्टेट मनाता है, तो इसका आंसर होगा आपका केरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका प्रश्न है जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा महोत्सव ये किस राज्य में मनाई गई है। इम्पॉर्टेंट है, हर साल मनाते हैं जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा और ये मनाते हैं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए पुरी में वार्षिक रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में मनाते हैं ये भी ध्यान रखना। तो ये है भगवान जगन्नाथ, जिनके याद में या जिसके सम्मान में आप कहें कि पुरी में ये हर वर्ष वार्षिक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसको कहते हैं जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। फिर है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ मनाते हैं, तो हेमिस महोत्सव ये मनाते हैं लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। वांगला महोत्सव की बात करें यानी कि वांगला महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं मेघालय। ऑप्शन नंबर ए। देखिए वांगला महोत्सव की बात करें तो मेघालय में जो गारो जनजाति है उसके द्वारा ये एक फसल उत्सव है जो मनाते हैं वांगला महोत्सव के रूप में। फिर है काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 ये किस राज्य में मनाया गया है, तो देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। फिर है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, देखिए हॉर्नबिल तो ये मनाते हैं नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए हॉर्नबिल जो है ना वो एक पक्षी है और इसी पक्षी के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया है। ठीक है, कि इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर है कालियट्टम यानी कि थेयम उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये राज्य है आपका केरला। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। संगई महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो संगई महोत्सव की बात करें तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। फिर है उगादी पर्व ये किस राज्य में मनाया गया है, तो उगादी पर्व की बात करें तो ये मनाया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। बिहुला महोत्सव की बात करें तो देखिए बिहुला महोत्सव ये मनाया गया है बिहार में। यहीं से आपको समझ में आ रहा है बिहू बिहार, ठीक है, मतलब बिहू से आप वो मत रिलेट कर जाना काटी बिहू वाला, बिहुला बिहार से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अम्बुबाची त्यौहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अम्बुबाची त्यौहार ये जो है अम्बुबाची त्यौहार ये मनाते हैं असम में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो त्रिशूर पूरम उत्सव ये मनाते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर बी। दुर्गा पूजा उत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक फेस्टिवल कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। बतुकम्पा उत्सव यानी कि फूलों का त्यौहार ये किस राज्य में मनाते हैं, तो फूलों का त्यौहार ये मनाते हैं तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी। फिर नववर्ष पुथांडु ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये नववर्ष है जो मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका प्रश्न है अट्टुकल पोंगला उत्सव ये कहाँ मनाया गया है, तो अट्टुकल पोंगला की बात करें तो ये मनाया गया है त्रिवंतपुरम जो कि केरला में है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न है बोनालू महोत्सव को लेके, तो देखिए बोनालू महोत्सव इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी काफ़ी, तो ये किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारी 2 PDF हैं जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर की, जिसमें पूरा जनवरी से लेके अक्टूबर तक का 10 महीने का करंट अफेयर आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। और साथ ही में आपको मिलेगी पॉलिटी की PDF जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही PDF आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो देखिए इसमें आपका पहली बात कि पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा और इस वाली PDF में आपका पूरा पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगा। तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी डायरेक्टली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। और इन दोनों PDF के अलावा काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट PDF भी आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा। लिंक आपको आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। फिर चिथिरई महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो देखिए चिथिरई महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी।
फिर है योसंग त्यौहार के बारे में। तो देखिए योसंग त्यौहार की बात करें तो ये मनाया गया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका पोयला बोईसाख को लेकर। तो पोयला बोईसाख ये मनाते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। फिर है गोरसाम कोरा उत्सव भारत और किस देश के बीच मैत्री उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो ये जानते हैं हम भारत और भूटान के बीच में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानती हूँ याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज़ करेंगे अच्छे से तो काफ़ी हद तक जो नाम है वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहने वाले हैं। तो बस वीडियो को आपको देखना है, 2-3 बार इसको आप रिवाइज़ करेंगे तो आसानी से सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगला महोत्सव है इमो इनू इरत्पा महोत्सव। ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। ये त्यौहार जो है वो देवी इमो इनू या इमो इनू करके जो है उन्हें समर्पित है। फिर किस राज्य के जलियांगरोंग समुदाय ने गान नगाई त्यौहार ये मनाया है। तो ये मनाया है अभी हाल ही में मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में मणिपुर काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा जो है 2 समुदाय के बीच में काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सीज़, काफ़ी हिंसा देखने के लिए आपको मिली थी। तो इसलिए मणिपुर से संबंधित आपको जितनी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इम्पॉर्टेंट वो आपको याद रखनी है। तो उसी में जो ये त्यौहार अभी देखने के लिए मिल रहे हैं आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि एग्जामिनर इनसे यहाँ से प्रश्न बना सकता है। देखिए गान नगाई त्यौहार को चक्कन या गान नगाई के नाम से भी हम जानते हैं। फिर है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है। तो कार्तिकेय दीपक रथ उत्सव की बात करें तो अभी हाल ही में ये मनाया गया है बेसिकली मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी। और मदुरै को हम मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आपको मंदिर देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी भव्य सुंदर मंदिर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर तोखु इमोंग पर्व ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए तोखु इमोंग पर्व की बात करें तो ये मनाया गया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तोखु का अर्थ होता है बेसिकली घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्र करना। इमोंग का अर्थ होता है उस समय चयनित स्थान पर रुकना। फिर है हरेली त्यौहार, इम्पॉर्टेंट है। तो हरेली त्यौहार ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। फिर है मोंग मोंग त्यौहार, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। पोंगल त्यौहार की बात करें, इम्पॉर्टेंट है। तो पोंगल त्यौहार ये मनाते हैं तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है लोसांग नामसूंग महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए लोसांग की बात करें इस महोत्सव को ये मनाया गया है बेसिकली सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा इम्पॉर्टेंट है, धनु यात्रा महोत्सव ये मनाया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ में प्रकाश स्तंभ उत्सव को, तो ये मनाया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नुआखाई त्यौहार के बारे में कि नुआखाई त्यौहार ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अथाचामयम महोत्सव या उत्सव के बारे में, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं केरल में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका मक्खन उत्सव को लेकर, तो मक्खन महोत्सव जिसका नाम है अंडूरी ये किस राज्य में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम है आदि फिरक्कू ये किस राज्य में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मचेल माता यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध ये मेला है राजगीर मलमास मेला, तो ये मनाते हैं हम बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वार्षिक गंगा सागर मेला ये किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो वार्षिक गंगा सागर मेला ये हुआ है आयोजित पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है आपका चाचिन चराई को लेकर कि ये महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास में तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों ने चाचिन चराई उत्सव ये मनाया है। अगला प्रश्न है पालकी उत्सव को लेकर। तो देखिए पालकी उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। फिर है लोहरी महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो लोहरी महोत्सव की बात करें तो ये मनाया गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। फिर है तरनेतर मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। फिर है तसोकुम समई नामक प्रसिद्ध त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। ऐतिहासिक खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है विहू कुहू उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो विहू कुहू उत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। खीर भवानी मेला तो ये आयोजित हुआ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका अगला प्रश्न कि मोन लम चैनमू उत्सव ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। पारंपरिक महोत्सव जिसका नाम है ममानी ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सरहुल महोत्सव को लेकर कि ये किस राज्य में मनाते हैं। तो सरहुल महोत्सव ये मनाते हैं झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला इसका आयोजन ये हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। मेदाराम जतारा महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। फिर है शिरुई लिली महोत्सव ये मनाते हैं मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली उत्सव जिसका नाम है कडालेकाई परेशी ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। कलपति रथ महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो कलपति रथ महोत्सव ये मनाया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर डी। फिर तोरंगिया महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। फिर माजुली महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो माजुली महोत्सव ये मनाते हैं असम में, ऑप्शन नंबर बी। फिर खर्ची उत्सव इम्पॉर्टेंट है ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। करंट अफेयर और पॉलिटी की पीडीएफ है, जाकर आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर एक खोची महोत्सव को लेकर कि खोची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका प्रश्न है मंडई त्यौहार को लेकर ये किस राज्य में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका प्रश्न है मिंजर मेला ये किस राज्य में मनाते हैं। तो मिंजर मेला ये मनाता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। गुड़ी पड़वा महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। तो मांडू महोत्सव इंपॉर्टेंट है, मनाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। डोल उत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं। तो डोल उत्सव ये मनाते हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका प्रश्न है थाई पूसम त्यौहार ये किस राज्य में मनाया गया है। तो थाई पूसम त्यौहार ये मनाया गया है अभी हाल ही में तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है होनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। फिर दंड नाच जात्रा उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। फिर वितस्ता संस्कृति महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। माटी पूजा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। गुरेज पर्व ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। फिर वांचवो महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है असम में, ऑप्शन नंबर बी। इगास महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इगास महोत्सव ये मनाया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी।
फिर ये सेकरनी महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। पारंपरिक आदिवासी त्योहार जिसका नाम है केर पूजा ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अयन्यूर अम्मानूर महोत्सव ये उत्सव ये मनाया है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2025 में जो महाकुंभ मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। फिर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में देवघर झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके लिए मिट्टी उत्सव चिकलकालो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अब कुछ और अन्य महोत्सव को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2023 में देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए 2023 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी ये किस शहर ने की है? तो ये की है कोलकाता ने। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। फिर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कोहिमा नागालैंड में। इसके बाद है मार्च 2023 में मोटा अनाज महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में। केंद्रीय राज्य मंत्री जिनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह ने किस देश में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन ये किया है? तो ये किया है रशिया ने। 2023 में 31वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। G20 पुष्प महोत्सव 2023 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICAR ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में और इसकी थीम थी न्यूट्रिशनल फूड एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी थ्रू मिलेट्स। फिर 2023 में मेघा योग महोत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हैदराबाद में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है असम में। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा 12वां संस्करण। लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में और थीम है इसकी एक बेहतर कल के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। फिर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम था आहार 2023 इसका आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। फिर मोंगित उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। फिर 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा गोवा में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ ये कहाँ किया? तो ये किया था ऋषिकेश में। फिर 49th खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। फिर काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है ललितपुर नेपाल में। तो देखिए ये था आपका 2023 के सभी इम्पोर्टेंट जितने भी आपके पर्व और त्यौहार थे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्टैटिक का पोर्शन और साथ ही में 2023 में जो भी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट आपके त्यौहार रहे हैं उनको डिस्कस किया है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आपके लिए टेस्ट का प्रश्न है जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपके लिए पहला प्रश्न है योसंग त्यौहार को लेकर कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, और दूसरा प्रश्न है तोरंगिया महोत्सव को लेकर कि ये किस राज्य में मनाते हैं। इनका जो भी स्टेट रहेगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी उस स्टेट के बारे में ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।